बिहार विधानमंडल के इस प्रबोधन कार्यक्रम में विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अब बिहार सरकार के माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, और ये दोनों का रिश्ता बिहार विधानसभा से रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस विधायक दल के माननीय नेता श्री अजीत शर्मा जी, सीपीआई एमएल के माननीय नेता जनाब महबूब आलम साहब, एआईएमआईएम के माननीय नेता जनाब अख्तरुल इमाम साहब, सीपीआईएम के माननीय नेता श्री अजय कुमार जी, लोकसभा के माननीय महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, बिहार विधानसभा के सचिव श्री शैलेश सिंह जी, बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सचिव श्री विनोद कुमार जी, इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, लोकसभा से आए हुए अन्य सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं सबसे पहले लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी का और राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष पधारे हैं और ये पूरी बात आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम के सिलसिले में अपनी बात रखेंगे। ये खुशी की बात है कि जो भी नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है और उसका विषय रखा गया है लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व। और इस कार्यक्रम का आयोजन संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा तथा बिहार विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। ये खुशी की बात है और सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसके लिए तो मैं बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को बुलाया, बिहार विधान राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी को बुलाया और सब लोग यहाँ पर आप करके अभी कुछ बात भी कहे हैं, सब लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये कार्यक्रम की शुरुआत पहले से चल रही है। बिहार विधानसभा में 2006 में भी
ये कार्यक्रम का सबसे पहले यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय सोमनाथ चटर्जी जी और संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के माननीय सलाहकार माननीय श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी पधारे थे और उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री उदय नारायण चौधरी जी। तो वो कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम उस समय भी हुआ और उसके बाद फिर 2011 में उन्हीं के कार्यकाल में दूसरी बार भी था जो प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। उसमें लोकसभा की उस समय की माननीय अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी वो भी यहाँ पर पधारी थी और उस समय राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब नहीं रहे स्वर्गीय अरुण जेटली जी वो पधारे थे यहाँ। और इसके अलावे जो हम लोगों के यहाँ पर राज्यसभा के माननीय उपसभापति जनाब के रहमान खान साहब थे, तो ये भी 2011 में ये सब लोग आए थे। तो ये सब काफ़ी अच्छा हुआ और तीसरी बार जब ये अध्यक्ष यहीं पर हैं विजय कुमार चौधरी जी अपनी बात तो ये बोल रहे थे तो अपना ही समय का सब बात बता ही रहे थे, इसलिए हमको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके समय में भी हुआ तभी तो बता दिए कि उस समय के अध्यक्ष महोदय को भी ये राज्यसभा के भी सभा बुला रहे थे, ये उनको अध्यक्ष महोदय को लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को भी बुला रहे थे तो वो नहीं आ पाए, लेकिन इन्होंने भी उस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया था तीसरी बार जो इन्होंने किया। तो उस समय संसदीय मामलों और संविधान के विशेषज्ञ जीसी मल्होत्रा जी थे, बहुत अच्छा बोले थे और कितनी अच्छी बात अपनी बोले थे, आप ही को नहीं याद होगा पूरा। तो इसीलिए ये सब लोग उस समय भी तीसरा जो कार्यक्रम हुआ था वह भी बहुत अच्छे ढंग से सब कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अब इसके बाद अब चौथा कार्यक्रम हो रहा है। आज ओम बिरला जी पधारे हुए हैं, हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। और एक बात हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हम लोगों ने जो कुछ भी किया शुरू कर दिया हम लोगों ने, ये सब तो बात है ही प्रबोधन कार्यक्रम वगैरह, लेकिन उसके अलावे और भी बहुत बात हुआ। अब जो आप सब जानते हैं कि 22 मार्च 1912 बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक राज्य अंग्रेजों ने बनाया था। अब उसके बाद एक बना था बिहार विधानमंडल, तो उस समय जो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 1920 में बिहार और उड़ीसा का जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और उस समय जो विधानमंडल की संख्या थी उसको संख्या और बढ़ी थी, तो वो हुआ था। उसके बाद उसकी पहली बैठक और उसी समय ये जो आज आप देख रहे विधानमंडल का भवन जो है ये उसी समय 100 साल पहले ही बना और उसके बाद इसी कैंपस में फिर वही विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था। तो वो चीज़ जो है, और पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921 को। तो चूंकि पहली बैठक 100 साल पहले शुरू हुई थी 7 फरवरी को, इसलिए बाद में अब 7 फरवरी को इसका एक अवसर बनाया जाता है। अब 7 फरवरी को ज़्यादा पहले से नहीं, लेकिन विजय कुमार चौधरी जी ज़्यादा पहले से बनाना शुरू कर दिए, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे विजय कुमार सिंह जी। तो इन सब चीज़ों को जिस तरह से बहुत तरह का कार्यक्रम हुआ है, कई तरह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, हर चीज़ के बारे में जो कुछ भी किया गया है। और आप जानते हैं कि इस बार कितना अच्छा काम हुआ, 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जो सब कार्यक्रम किया गया, और उसके लिए फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी बुलाया गया। अक्टूबर 2021 में आए महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पर पधारे, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, और उसके बाद शताब्दी स्मृति स्तंभ भी उनका शिलान्यास उन्होंने किया और बोध गया से ला करके पवित्र बोधि वृक्ष लाया गया, उसको भी यहाँ पर लगाया गया। तो ये सब काम तो आप लोगों ने बहुत अच्छा उस समय भी करवा दिया है। तो ये सब चीज़ जो है, और 7 फरवरी को इस बार भी थोड़ा स्थापना दिवस मना दिया, लेकिन अब वही महीना चल रहा है और आज ही का कार्यक्रम आपने ये सब जो
प्रबोधन कार्यक्रम का शुरुआत किया है, ये अच्छी बात है। अब ये हो ही रहा है। और इसके पहले भी एक बात सब लोगों को मालूम ही होगा, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, याद नहीं होगा या भूल रहे होंगे। ये भूलने वाली बात नहीं, इसको हमेशा याद भी रखना चाहिए। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि 22 मार्च 2012 से ये बिहार की शुरुआत हुई एक अलग राज्य के रूप में। इसलिए 100वां साल जो था 22 मार्च 2011 को, तो उसमें विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया था। यानी समझ लीजिए 100वां साल शुरू हुआ जो 2011 में, तो उसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय बुलाया गया था इस कार्यक्रम में तत्कालीन जो महामहिम राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वो भी यहाँ पधारी थी। और विधान परिषद में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय के हमारे तत्कालीन सभापति जी, आज वो नहीं है, स्वर्गीय ताराकांत झा जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और शताब्दी समारोह के अवसर पर व्याख्यान मालाओं की भी श्रृंखला प्रारंभ की गई थी। और उसके लिए पहला व्याख्यान देने के लिए 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे, उनको बुलाया गया था। तो तरह तरह का कार्यक्रम सोच लीजिए, है तो बहुत दिनों से, 70 साल की बात, 100 साल की बात, लेकिन जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लोगों को याद करवाने के लिए जो काम किया गया, यानी 1912 से शुरू हुआ, तो उसी को ध्यान में रख करके 2011 से 100वें साल से कार्यक्रम बिहार विधान परिषद के द्वारा आयोजित किया गया। और कितना अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था और किस तरह से। और जानते हैं पहली जो उसकी मीटिंग हुई थी, जो वो हाउस बना था उस समय, जिसके बारे में चर्चा की, तो 20 जनवरी 1913 को पहला विधानमंडल की बैठक की गई थी। और वो बैठक हुई थी पटना कॉलेज में, आज जो पटना कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी का, वहीं पर बैठक हुई थी। और उन्होंने ही, ताराकांत झा जी ने उस समय इन सब चीज़ों को देख करके, तो उसके लिए 20 जनवरी 2012 को वहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसी स्थल पर। ये सब पता करवाया गया पुराना इतिहास। बहुत सारा चीज यहाँ नहीं था, अंग्रेज लोग बहुत सारा चीज लेकर के चले गए थे, तो एक एक चीज को इंग्लैंड से मंगवा करके हर पुराने इतिहास को, और कौन कौन पहले सदस्य थे उनका भी नाम नहीं मिल रहा था, तो सब वहां से मंगवाया था उन्होंने। सोच लीजिए ताराकांत झा जी ने कितना काम किए थे। तो सब लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और हमको अच्छी तरह याद है, हम तो सब उस कार्यक्रम में रहे। यानी 20 जनवरी 2012 को पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में उसका आयोजन किया गया 100वें साल में। तो ये सब कार्यक्रम हुआ है पहले, और उसके बाद जब हाउस बड़ा बना तब उसका 100 साल हो गया। और इसके बारे में जो 2006 से ही जो आयोजित कार्यक्रम हो रहा है, प्रबोधन कार्यक्रम, तो ये सब चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। सब लोगों को, जो भी विधानसभा विधान परिषद के नए सदस्य हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम हो जाए, इसी के लिए ये प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है कि नए लोग आ जाते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो जनता चुन करके भेजती है, तो जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती है लोगों से। और आप जानते ही हैं कि तो जो भी नियम और कानून, जिस तरह से विधानसभा विधान परिषद चलता है, इन सब चीज़ों को जब माननीय सदस्य निर्वाचित होते हैं और उनका शपथ होता है, तो उसी समय उनको ये सारे कागजात दिए जाते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को पढ़ ले। और पढ़ने के बाद विधानसभा में, विधान परिषद में जब भी वो नई बार आते हैं, तो उसको देख करके उसी प्रकार से जो कुछ भी उनको काम करना है, इस काम को कर सके। तो ये सब तो उपलब्ध किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये सोचा गया कि भाई इन सब चीज़ों को तो वो देखते ही हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होगा तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे ढंग से लोग मानेंगे। और जो भी विपक्ष में है उनको पूरा का पूरा अधिकार है अपनी बात बोलने का, सबको अपना अधिकार है। और कोई सत्ता पक्ष में भी है तो हाउस जब चलता है तो प्रश्न पूछने का अधिकार उनको है।
अब वो बात है कि सरकार का बिल है, सरकार का कोई चीज है, मामला है, तो एक बात अलग है, रूलिंग पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हर सदस्य को ये अधिकार है कि अपना पूरा, वो जनता उनको चुन करके भेजती है, लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है कि हमारे इलाके के बारे में सब तरह की बात को देखें। और आप जान लीजिए कि चुने जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र से, या कोई विधान परिषद, कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं जिससे चुने जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर विधानसभा के सदस्य चुने गए तो सिर्फ अब एक सदस्य, एक क्षेत्र के तो प्रतिनिधि हैं ही हैं, लेकिन उनका दायित्व होता है, पूरे राज्य का दायित्व हो जाता है। एक राज्य की तो, अपने क्षेत्र की तो सोचना ही है, लेकिन पूरे राज्य का दायित्व हो जाता है। और उसी तरह से जो लोकसभा में जाते हैं वो एक क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, अपने राज्य के बारे में सोचना तो है, लेकिन वो पूरे देश के लिए जाते हैं। तो हर चीज के बारे में, इन सब चीजों को जानना और कैसे किसी भी चीज को हाउस में करना चाहिए, और हाउस में तो पूरी बुलंदी से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और हाउस के अंदर कोई किसी तरह से बात करने में किसी को कोई दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पहले दिन से ही अपना सब चीज का उपयोग करते हुए अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि और ठीक ढंग से अगर किसी बात को रखिएगा उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और सबको अधिकार है अपने इलाके के बारे में बोलना, उनको जो लगता है राज्य के हित में कैसे और बेहतर ढंग से क्या कह सकते हैं जिसका लाभ सब लोगों को होगा, तो ये उनको कहना चाहिए। लेकिन कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष में, तब विपक्ष को तो भाई अधिकार है ही ना पूरा बुलंदी के साथ बोलने का, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन काम जरूर करिए। किसी किसी बात को लेकर के कुछ विवाद आता है वो अलग बात है, लेकिन वो तो एक मामूली सी बात है। असली चीज तो है कि सब लोग अपनी जो बात रखते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। और आज आप सुन ही रहे थे, आपको तो, आप जो हरिवंश जी कितना डिटेल में बोले, सब लोग और लोग भी, सब लोग संक्षेप में बोले, लेकिन वो भी बहुत सारी बातों की आपको उन्होंने चर्चा कर दी है। और बिहार की खासियत, सब तरह की बातों की चर्चा कर दी। हमारे अन्य साथियों ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है। सब लोगों ने अपनी बात की चर्चा की। और हमारे जब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, आप सब लोगों को बताएंगे। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि भाई चिंता कभी मत करिएगा, पूरा बुलंदी के साथ अपनी बात हाउस में जरूर रखिए। इसके लिए नहीं कुछ सोचने की जरूरत है, इस बात को रखना आपका दायित्व है। हम सब दिन से इस बात के लिए कहते हैं कि जरूर रखिए। और एक बात हम आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं। लोकसभा में, जब हम लोकसभा में गए, हम तो 89 से न गए तो शुरू में मंत्री बन गए तो क्या करते दूसरा काम, लेकिन उसके बाद से 91 से जब हम थे सदस्य, तो एक एक चीज को देखते थे कि काफी कुछ होती है बात, विवाद भी होता, कई तरह की बातें होती है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा कि भाई यहां पर तो अपनी बात लोग मजबूती से रखते हैं, लेकिन जो सेंट्रल हॉल है वहां पर लोग बैठते थे, हर पार्टी के लोग बैठते थे और एक दूसरे के साथ बात करते थे। और उस समय तो मेरा अपना अनुभव आपको हम बता देते हैं, लोकसभा के कोई भी निर्वाचित सदस्य जो लोग बोलते रहते थे उनको तो हम जान ही रहे थे और मिल ही रहे थे और देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, अपनी भी बात बोलते थे। लेकिन जो नहीं बोल पाते थे उन भी एक एक सदस्य से हम जानबूझ करके बात करते थे कि क्यों नहीं बोलते हैं, क्या क्या बात है। लेकिन जब उनसे मिलते थे और बात करते थे तब पता चलता था कि इनको अपने इलाके के बारे में, राज्य के बारे में और देश के बारे में, सब चीज के बारे में इनकी समझ और जानकारी। तो मुझको बड़ी खुशी होती थी। और जो एक अनुभव वहां पर हुआ, और जब आपस में विवाद होता था, और उसके बाद हम वही बता रहे हैं, जब लोकसभा में जब बैठते थे आपस में, तो आपस में पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपस में पूरी मजबूती के साथ विरोध में कोई बात किया है, लेकिन उसमें जाते ही आप सेंट्रल हॉल में
लोग इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे कि हमको पहली बार अनुभव हुआ कि क्या है साहब, हाउस में तो पूरा मजबूती के साथ अपनी बात कहना है, लेकिन बाहर आते ही सेंट्रल हॉल होना चाहिए। तब फिर अब वहां के बाद जब हमको यहाँ का मौका मिल गया है 2005 से, तभी ना इस सेंट्रल हॉल बनवा दिए हैं। इसीलिए बनवा दिए हैं कि अंदर चाहे जो भी हो, और वहां के बाद बैठिए, मिलिए, बात कीजिए और एक दूसरे के साथ मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, बहुत चीजों को समझिएगा और इससे सब लोगों का की जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए संसद के सदन के अंदर अगर कोई बात होती है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे तौर पर सब लोगों को मिलजुल करके इन सब चीजों का काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है और बाकी तो आप सब लोगों को सलाह देंगे। अब पहले भी बहुत लंबा लंबा हम लोग भी कहते रहे कि ये, लेकिन हमको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि पूरी बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ जरूर असेंबली के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करिए, सब लोग बैठिए और बैठक में अपनी बात पूरी। शिकायत हम कर रहे हैं, हम तो बड़ाई कर रहे हैं आपका, तो आप वहां पर करके, वहां पर सब कुछ अपना बोल करके आप बाहर निकलते हैं तो हमसे गप सब प्रेम से नहीं होता है, खूब प्रेम से गप है। वही हम कह रहे हैं कि सबको एकदम अपनी बात भी करना है, आपस में मिलजुल करके काम करना है, क्योंकि हम सब लोगों को मिलकर के राज्य की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है और जनता को भरोसा है एक एक चीज पर। इसलिए निश्चित रूप से आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहिए। हम तो आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हुए हैं आदरणीय ओम बिरला जी, हम तो उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। उनकी बात हम लोग बैठ करके खूब आराम से सुनेंगे और इनकी बात हम लोग, हरिवंश जी की बात तो सुन ही चुके हैं। सब लोग मिल करके अपनी अपनी बात कहेंगे और जो भी हमारे नए सदस्य हैं आज के इस कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिए और एक एक बात को पूरे तौर पर समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और इसका फायदा होगा। और जान लीजिए, अगर सक्रिय रहिएगा तो आप दिन जब तक चाहिएगा तब तक आते रहिएगा यहाँ, और अगर निष्क्रिय रहिएगा तो हो सकता है बीच में गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ करके कहेंगे कि खूब सक्रिय रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसलिए मैं विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आपने सब लोगों को बुलाया है और बहुत अच्छे ढंग से पुनः कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। दिल से